चलिए लाइव हो गया। आप लोग के नवनीत क्लास पे आप लोग का स्वागत है। मुझे आशा हुआ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, क्लास अच्छी तरह से चल रहा होगा। ठीक है। बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग जाने रहे, क्लास भी चल रहा है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास, चैप्टर का नाम मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। चैप्टर का नाम आपका क्या है? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। और सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। चलिए, तो आप लोग को हम कहाँ तक करवा दिए थे, आप लोग का याद होगा? चलिए, करवा दिए ना। चलिए बताइए आप लोग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। अच्छी बात। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहां के महारानी कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय वहां के महारानी कौन थे? कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। अब आगे देखिए, वहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपका क्या हुआ? खत्म हो गया। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपका क्या हुआ? खत्म हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे। चलिए, और आगे देखिए, आगे देखिए। देखिए, ब्रिटिश काल में 1774 से ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी से लेकर 1991 ईस्वी तक 1991 ईस्वी तक भारत की राजधानी कहां बनी रही? कहां बनी रही? कहां बनी रही? चलिए, आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कहां बनी रही? भारत की राजधानी कहां बनी रही? आंसर बताइए। कहां बनी रही? भारत की राजधानी कहां बनी रही? बताइए। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कहां बनी रही? कलकत्ता। कहां बनी रही? कलकत्ता। चलिए उतारिए आप लोग। कहां बनी रही? कलकत्ता। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कहां बनी रही? कलकत्ता। उतारिए आप लोग। उतारिए। चलिए, हो गया। अब आगे देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? कब बनी? बताइए। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? कब बनी? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। 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 ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कहां बनी रही? कलकत्ता।
भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1 अप्रैल 1982 में। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? किसके तृतीय दिल्ली दरबार के तहत? किसके दरबार के तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनी? तृतीय दिल्ली दरबार के तहत। तृतीय 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 है ना? हाँ, तृतीय दिल्ली दरबार के तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनी। और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हॉन्डिंग, किसने किया था? लॉर्ड हॉन्डिंग ने किया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। इसके बारे में भी बताइए। तृतीय हो गया, प्रथम हो गया। प्रथम दिल्ली दरबार आपका कब गया? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किया था। इसके बारे में अभी बताएंगे। आप लोग यहां तक आप लोग उतारिए। आप लोग यहां तक अभी आप लोग उतारिए। इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। तृतीय दिल्ली दरबार के तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनी, जो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने किया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद अभी हम लिखाते हैं, आप लोग यहाँ से उतारिए। ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया? यहाँ तक सबका हो गया? चलिए, क्या हो गया? तृतीय हो गया ना, तो द्वितीय देखिए। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। ठीक है। आप लोग यहां तक उतारिए। ब्रिटिश काल में 1774 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी भारत की राजधानी कहां बनी थी? कलकत्ता बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। किसके तहत? तृतीय दिल्ली दरबार के तहत 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब? 1903 ईस्वी में। यहां तक सबका हो गया? चलिए आगे देखिए। आगे आप लोग के हम एक बात कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, कुछ बातें हैं जो बोलना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि कल मैंने कुछ काम किया, वो अपना स्तर से ही किया, न किसी को कहने पे न किसी को करने पे। ठीक है। वो अपना स्तर से किया। मैंने वो देखा तस्वीरें तो मुझे लगा कि कुछ करना ही चाहिए, तभी किसी को पता चलेगा। और सभी लोग कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं, सभी लोग कर भी, मगर सब अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि उन लोग कैसे रहते होंगे। कल मैं क्या बताऊं, देखकर तो मुझे बहुत आंसू आता है उस बात को सोचकर। मैं कुछ खाना जितना मुझसे बना वो मैं बांटा अपने सरों के पास। मैं उन लोग का सर मानता हूं, हम उन लोग को सर मानता हूं। ठीक है। हम उन लोग का सर मानता हूं। मेरा आशीर्वाद रहे, उन लोग का आशीर्वाद रहे हम पे। क्योंकि मैं कर एक बच्चा का एक बड़े
आदमी सोए हुए थे, तो मैं उनको खाना खिलाने के लिए उठाया, ठीक है? उनको हम खाना खिलाने के लिए उठाए, ठीक है? जब उनको खाना दे रहे थे उसी टाइम बच्चा आया, 2-3 बच्चा, वो भी हमसे मांगने लगा। तो हम उन लोग को कहे रुकिए दे रहे हैं, रुकिए दे रहे हैं। सभी को उन लोग का एक-एक पैकेट दिए, ठीक है? पैकेट देने के बाद वो खोला तो वैसे ही वो बोला, ऐसा बात वो बोला कि मुझे उस बात को सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि क्या ऐसा चीज हम दिए, उन लोग इतना अच्छा ढंग से बोला, उन लोगों को लगा कितना दिन के बाद वो हम चीजें उन लोगों को खिलाए, कितना दिन के बाद उन लोगों को खाया, समझ जाइए। उन लोग ऐसा भाव में बोला कि लगा कि मुझे उस समय तो मुझे कुछ सोचना ही भी पड़ा और मुझे दिल भी खुश हुआ कि आज मैं ये चीज में उन लोग को दिए कि उन लोग देखकर खुश हुए और उन लोग को आश्चर्यचकित हुआ कि ये ये है, अरे ये है, ये बोला, अरे ये है। मतलब कि हम उसी टाइम समझे कि उन लोग कि ये जो मैं खिलाने के लिए उन लोग के लाए थे, वो कल बहुत मुझे अंदर से लगा कि खास अगर मैं यही इन लोग के खिलाने के लिए लाए, अगर कोई लोग खिलाए होंगे तो बहुत दिन पहले ही खिलाए होंगे और 10-15 दिन या 1-2 महीना से नहीं वो चीज खाया होगा, तभी उसको अनुभव वैसा उसको लगा, मुझे भी लगा। वो बोला आश्चर्यचकित होके, हम चौंका गए, अरे ये क्या बात है जो कि ऐसे वो बोला। इसका मतलब देखिए यार, हम यही कहना चाहते हैं सभी लोग से कि आज के डेट में नेता लोग को कौन बनाता है? आम जनता आदमी। आम जनता आदमी आज हम ही लोग ना नेता को बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? कि मेरे देश में रहने वाले सभी लोग अच्छे से रहें, ठीक है? सभी लोग अच्छे से रहें, इसलिए हम लोग चूज करते हैं किसी एक नेता को, ठीक है? तो हम लोग वोट डालते हैं, ठीक है? कि वो बने और एक अच्छे देश चलाएं, अच्छे काम करे समाज में, गरीब लोगों को या जो सड़क पे सोए हुए हैं, जो जिनके पास खाने की कुछ कमियां हैं, उन लोगों को दान करें, उन लोगों को एक आवास बनाएं, उन लोगों को रहने की जगह दें, उन लोग का कुछ वैसा जगह बनाएं जहां उन लोग अपने जो रोड पे सो रहे हैं वो अपने जाके एक वैसा आवास बनाए कि वहां उन लोग सोने का काम करें। सभी डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट में बनाएं, जहां जहां राजधानी हो वहां 2-3-4 बनाएं, क्योंकि और नजदीकी में बनाएं कि जहां उन लोग, जैसे मैं देखिए पटना जंक्शन पे गया था बांटने के लिए, ठीक है? तो देखे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो एक गमछी बिछा के सोए हुए हैं, गमछी बिछा के सोए हुए हैं, और एक झोला था उनका फटा हुआ जो अपना तकिया लेके सोए। क्या उन लोग का जिंदगी है? मुझे देखकर बहुत आंसू आता उस बात को सुनकर, जो लड़का बोला और जो दृश्य हमने देखा उस दृश्य को सोचकर। हम ये नहीं ये पता हम करना चाहते हैं कि आज नेता लोग को क्या हो जाता है यार, कि हम ही लोग उनको आज उस स्तर पे पहुंचाते हैं, उस गद्दी पे बैठाते हैं, उस कुर्सी पर बैठाते हैं और उन्हीं लोग ने इस भूल जाते हैं। अरे जो आप 10-10 हजार रुपया सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं, ठीक है, ये भी अच्छी काम है, मगर जरा ये भी देखते हैं कि गरीबी लोग जो, हम तो गरीब, मुझे मुंह से बोलने, मुझे दिल से बोलने, मुझे गरीब लोग मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उनको सर मानता हूँ, ठीक है? मेरा अपना मानना है, मैं उनको सर मानता हूँ। अगर मैं अभी सर बोलूंगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि सर किनको बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए अभी हम आज से मेरा जो जो जहां तक वीडियो फैलेगा, मैं गरीबों को मैं सर बोलता हूँ, मैं सर बोलता हूँ, ठीक है? मेरा आलोचना है, क्योंकि आज उन्हीं को देखकर मुझे आंसू आता है, ठीक है? एक अपने माँ को देखकर, एक गरीब को देखकर मुझे अपना आंसू आता है। आज नेताओं लोग को ये होना चाहिए कि जो सड़क पे सोए हुए हैं उन लोग को एक 10,000 रुपये सबको तो मिल रहा है। अगर आप सभी डिस्ट्रिक्ट में एक आवास बना देते हैं और वहां खाने का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था, मात्र 2 चीज है, खाने का व्यवस्था, सोने का व्यवस्था और उनका पहनावा, बस ये 3 चीज हम सरकार नहीं कर पाएंगे। मैं जान रहा हूं कि सरकार नहीं कर पाएंगे, हम सरकार को नहीं बोल रहे हैं, सरकार को वो लोग जो सैल्यूट मारते हैं वो मुझ पे भेजिए, हम उनको सैल्यूट मारेंगे।
जो जो सरकार को सैल्यूट मारते हैं वो मेरे मेरे सामने आके सैल्यूट मारिए, हम सैल्यूट सरकार को मारते हैं। सैल्यूट किस तरह से मारा जाता है वो सैल्यूट हम मारेंगे, ठीक है। उन लोग नहीं कर पाएंगे, उन लोग नहीं कर पाएंगे। जब एक स्टूडेंट का सवाल उन लोग नहीं समझ पाते हैं तो गरीब का क्या समझ, उनके के लिए कौन है आवाज उठाने के लिए? कोई नहीं आवाज उठाने के लिए। कौन है? वही है आम जनता आदमी। आम जनता आदमी ही कुछ कर सकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आगे हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। आगे हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। बड़े बड़े आदमियों से मिलेंगे, उन लोग को ये सब बातें बोलेंगे। अगर उन लोग का मेरे बातें समझ में आएगा तो देखिए, पढ़े लिखे आदमी ही समझ सकते हैं ये सब बातें, ठीक है। जो पढ़ा लिखा ही नहीं, जो अपना घूस पे अपना ये चीज पे करके आज नेता बन रहा है, वैसे नेता बन रहा है, पैसे के बदौलत पे नेता बन रहा है, उन लोग क्या समझेगा? उन लोग क्या समझेगा? उन लोग कुछ नहीं समझेगा। मुझे सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। एक भरोसा सिर्फ आम जनता आदमी, सिर्फ स्टूडेंट, सिर्फ बड़े बड़े आदमी, जो एक शिक्षक, एक अच्छे बिजनेसमैन, क्या उसको बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं वो लोग, और जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं लोग ये सब बातों को समझ सकते हैं। और उन्हीं लोग के पास मैं जाऊंगा। और कुछ ऐसे नेता भी हैं, ऐसा बात नहीं है, कुछ ऐसे नेता भी हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया किसी का नाम है बोलेगा कि इसका पार्टी है, इसका सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं किसी नेता वैसे है जो गरीबों को दान करते हैं। हम भी देखा, ऐसा बात नहीं है, वो भी गरीबों को दान करते हैं। तो उनके पास अभी क्या है भाई, उनके पास जो अपना खर्च अपना जो करते हैं वो गरीबों को उतना मदद। बड़ी ये बातें तो सरकार की सोचना चाहिए था ना। आज वो उनके पद पर हम लोग बैठाते हैं, उनके कुर्सी पर हम लोग बैठाते हैं, तो उनको सोचना चाहिए था ना कि किस प्रकार से मुझे आज जनता लोग ने मुझे आज बैठाया, किस आधार से। आज तो मैं ये मैं बोलना चाहता हूं कि अगर जो नेता बन जाए कुर्सी पर, उनको तो सोचना चाहिए कि मुझे किस आधार पर उन लोग बैठाया और मैं क्या काम करूं कि मुझे भी अगला बार इसी गद्दी पर बैठाएं। ये कोई नहीं सोचते हैं। अगर ये सोचते आज के डेट में, तो आज लोग बेरोजगार नहीं बैठे रहते। क्यों नहीं कंपनियां इतना खुल रही है? आज कंपनियां भी तो खोल सकते थे आप। हाँ, राजधानी, बिहार की राजधानी पटना, भारत की राजधानी नई दिल्ली, पटना में कंपनियां 5-6 को खोलते, नई दिल्ली में कंपनियां खोलते। जो जो बेरोजगार लोग हैं वो जाकर कंपनियां में काम करते। आपको कौन बोल रहा है कि आप वेतन 40,000 रुपया दीजिए? आपको कौन कह रहा है कि वेतन आप 40,000 रुपया दीजिए? आप 40,000 नहीं दीजिए, आप 25,000 20,000 रुपया दीजिए ना। आप मंथली 20,000 25,000 रुपया दीजिए ना। प्लस सरकारी होनी चाहिए, कभी छूटना नहीं चाहिए। ये कंपनियां खोलते सरकार, ठीक है। आप ये भी नियम लागू करते, 10वीं पे करते, 10वीं के नंबर पे करते, 12th के नंबर पे करते, ग्रेजुएशन के नंबर पे करते, इतने पे करते। अगर इससे आपके भी संतुष्ट नहीं है तो एक छोटा सा एग्जाम ले लेते, इंटरव्यू लेते कि आज आप वो कंपनियां, जिस कंपनी आप बनाएंगे, जिस कंपनी को आप लॉन्च करेंगे, जिस कंपनी आप खोलेंगे, उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं। अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता, आप पूछते, इंटरव्यू लेते हैं। अगर वो अच्छे नॉलेज नहीं जानता, उसको सिलेक्ट नहीं करते, वो अपना क्लास करते हैं। उसका भी तो जिस तरह से आज सभी जॉब का क्लास चल रहा है, एक कंपनी का भी चलता कि ये चीज पढ़ाई लिखाई होता है, ये चीज कैसे बनाना, ये चीज कैसे बनाना, स्टील प्लांट, ये सब, वो सब तो उन लोग का भी तो क्लास चलता, किस तरह से बनाया जाता है, क्लास चलता, प्रैक्टिकल चलता ना। तो आज सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आज जो बेरोजगार लोग इतना, आज बेरोजगार के चलते ही ना आज हंगामा सभी जगह होता है। बोलिए, कभी ट्रेन लड़ा दिया जाता है, कभी बस लड़ा दिया जाता है, कभी कुछ। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी, आप अच्छी तरह से आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, और नौकरी भी ले रहे हैं तो उसमें धांधली हो रही है, बहुत कटअप जा रहा है। ये सब अच्छी बातें नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। आज जो बेरोजगार बैठे हैं, आज हम भी उस लाइन से गुजर रहा हूं। ये नहीं बोल सकते गुजर गए, गुजर रहा हूं। हम भी उस लाइन से गुजर रहे हैं। देखिए, जो आदमी गुजरेगा
उसी को पता चलेगा कि किस लाइन से गुजरे। आज मैं क्यों आके रोड पे सड़क के बारे जो सोए हुए हैं उनके बारे में क्यों बोल रहा हूं? मैंने देखा, वैसे वैसे लोगों को मैंने देखा, मुझे देख के बहुत आंसू आता है। क्या बोले मन, हम बोले ना कि जितना हमसे बना, अभी मैं छोटा सा, मान के चलिए कि आप जो समझ सकते हैं कि मैं भी छोटा हूं ना, मैं कुछ हूं, अभी जीरो के बराबर हूं। अभी हम जीरो के बराबर है, इसीलिए मुझसे जितना बना उतना मैंने किया और आगे करते रहूंगा, और आगे मैं करते रहूंगा। इसमें कोई अति की बात नहीं है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। और मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं, वो आप लोग के बीच में बस आप लोग के सहयोग से होगा, आप लोग के सहयोग से होगा। जितने लोग, मगर नेता किसमें सहयोग क्या करेगा? उन लोग तो आज इलेक्शन आ रहा है फिर 10-20 हजार देंगे, समझ आए कि ऐसे किया। उन पे कभी विश्वास ही नहीं करना है। सरकार पे तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकते कि कुछ कर, जब स्टूडेंट की आप बात नहीं सुन सकते हैं, वही आज आपको उस गद्दी पे बैठा दिया। और जब उनका बात आप नहीं समझ सकते हैं तो एक गरीब का बाल बच्चा को, गरीब घर जो सड़क पे सोए उनका क्या बात समझिएगा? उनके लिए भी कोई आवाज उठाइए। बस हम गरीब को अच्छी जगह सुलाने के लिए, अच्छे खाना खिलाने के लिए, अच्छे कपड़ा पहनाने के लिए, उनके लिए मैं बड़ा काम करने वाला हूं। और जहां तक मेरा ये वीडियो जाए, जहां तक ये शेयर करें, आप लोग इतना शेयर करें इस वीडियो को, इतना शेयर करें इस वीडियो को कि सरकार के पास ये वीडियो जाए और समझें कि एक भारत, एक बिहारी के पास, एक बिहारी भी कोई छोटा सा बच्चा ये बातों को क्यों बोल रहा है? क्या उस बातों को देखा होगा? क्या उस बातों को समझा होगा? क्या बिहार में ऐसा है? क्या भारत में ऐसा है? वो तो समझेंगे ना, कम से कम उनको तो पता चलेगा ना कि क्यों ऐसा बातें बोल रहा है। इतना छोटा सा बच्चा हो के क्यों ऐसा बात बोल रहा है, ना भी कुछ है, क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो ये सब बातें पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं सरकार से उम्मीद नहीं रखना चाहता हूं, मैं अपने आप पर भरोसा हूं और आप लोग सहयोग करेगा तो मैं, जो गरीबों लोग ने आज सभी के लिए, ये नहीं कि जो सड़क पे सोए जो गरीब, सर आप लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी मौका दिया जाएगा, अवश्य मौका दिया जाएगा। क्योंकि जो वचन हम रख देते हैं वो स्टूडेंट के लिए भी वचन दिया जाएगा। जब हम बोले थे भी कि मैं गरीबों को स्टार्ट करूंगा अपना, गरीबों तो बोले थे उस दिन इसलिए क्योंकि कोई मुझे जानते नहीं है, मैं उनको सर बोलता हूं। मैं सरों के लिए मैं कहता हूं, कहे थे कि मैं कुछ अपना दान करूंगा, उन लोग के लिए कुछ दान करूंगा। तो आज मैं किया, अपना सपना पूरा किया। और इसी सपना से मैं आगे, जब तक मेरा जिंदगी रहेगा, जब तक वो सपना कभी हारने नहीं देंगे, सपना जब तक वो मेरा जिंदगी रहेगा, जब तक वो काम करते रहेंगे। ठीक है, तो यही कहता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, सभी टीचरों से मिलेंगे। बस कुछ वक्त दीजिए, बड़े बड़े टीचरों से मिलेंगे, छोटे टीचर से मिलेंगे, बड़े टीचर से मिलेंगे, उन लोग पे बातें रखेंगे, कमेटी बनाएंगे, उन लोग पर बात भी रखेंगे, उन लोग क्या कहना चाहते हैं। जब टीचर भी नहीं कहना चाहेंगे ये सब बातें, हो नहीं सकता। उन लोग टीचर सिर्फ आए पढ़ाने लगते हैं, वो मैटर नहीं करता कि वो पढ़े लिखे और पढ़ाने लगे। वो अपने जिंदगी में बहुत परिस्थितियों से देख चुके हैं। ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता, तभी एक टीचर आके बनते हैं। ठीक है, तभी बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ बातें नहीं, बस इतनी बातें थी। मैं इसीलिए मैं इस माध्यम से बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोग देखिए, कोई भी काम शुरू से छोटा, जो आप जन्म लिए थे ना तो छोटा थे, उस पर चलने के लिए, घुटने के लिए, ठीक है, फिर आपको खड़ा करके चला जाता, उसी तरह से आज मेरे तरह से हो रहा है। और मैं जितना जल्दी आप लोग मुझे वायरल करिएगा उतना आगे बिहार में तो बदलाव जरूर लाएंगे, बदलाव तो जरूर लाएंगे। एक स्टूडेंट के लिए, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, अभी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और जो बेरोजगार बैठे हूँ उन लोग के लिए भी ये काम अवश्य करने वाले, सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग काम मिलकर करेंगे। आज जहां 10,000 5,000 रुपया इधर का इधर भी मतलब में दे देते हैं, 10,000 रुपया अगर वही कोई कर दे तो एक स्टूडेंट का भलाई हो सकता है कि नहीं। उसी तरह से हर महीने सभी लोग देंगे, कितने स्टूडेंट
कि आज एक कंपनियां बनेगा, उस कंपनियां में काम करेंगे, बस कंपनियां बनने की देरी, उसमें सामान लगने की देरी है। जब कंपनियां बनने की, सामान वहां आएगी, सामान वहां से बिकने लगेगी, तो खुद उस कंपनी से अपना इन्वेस्ट उन लोग अपना करते रहेंगे, उन लोग का अपना पैसा मिलते रहेगा, जहां सामान जाएगा उसी से तो पैसा मिलेगा, फिर अपना होते रहेगा। इसी तरह से मैं ऐसा सोचा हूँ। चलिए सब आगे की बात होगा। चलिए और आगे देखिए, सभी लोग उतार लिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। चलिए तृतीय हो गया ना, और प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, और प्रथम। देखिए प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने किया था। लॉर्ड लिटन ने किया था। आप लोग लिखिए, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 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 प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, प्रथम दिल्ली वार का आयोजन कब हुआ? 1870 ईस्वी में। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। चलिए हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, मद्रास को वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग, मद्रास को वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है? मद्रास को वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर के नाम से जाना जाता है? चेन्नई। किस शहर के नाम से जाना जाता है? चेन्नई। चेन्नई। मद्रास को वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है? चेन्नई। मद्रास को वर्तमान में किस शहर के नाम से जाना जाता है? चेन्नई। आगे देखिए, मद्रास को किस शहर के नाम से जाना जाता है? चेन्नई। ठीक है, अब यहां देखना है, मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डे। चलिए हो गया। अब आगे देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कब बना? फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक 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 किला कब बना? कब बना? 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में
फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कब बना? 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में। मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डी ने। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कब बना? 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में। बताइए आप लोग। फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला कब बना? 1641 ईस्वी में। फ्रांस मद्रास शहर के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस डी ने। चलिए हो गया यहां तक। आगे देखिए। ये बैच इसलिए लाए क्योंकि आप लोग थ्योरी से आप लोग बच सकते हैं। आप लोग थ्योरी से बच सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप लोग का पूरा लिखाया जा रहा है। आप लोग यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं। थ्योरी भी लाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। थ्योरी इसलिए हम अभी बंद किए क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव का ही होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव लाए। क्योंकि इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बन रहा है, इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बन रहा है, सभी में आप लोग के लिए क्या करें, लिखा रहे, आप लोग याद करेगा अच्छी तरह से। ठीक है। अब यहाँ देखिए 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा चंद्रगिरी के राजा से क्या किराए पर लिया? क्या किराए पर लिया था? बताइए आप लोग, क्या किराए पर लिया था? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किराए पर लिया था? क्या किराए पर लिया था? मद्रास को क्या लिया था? किराए पर लिया था। मद्रास को क्या लिया था? किराए पर लिया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किराए पर लिया था? मद्रास को किराए पर लिया था। बताइए। क्या किराए पे लिया था? तो मद्रास को किराए पे लिया था। मद्रास को किराए पे लिया था। आगे देखिए। चलिए हो गया यहां तक। चलिए आगे देखिए। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब खोला? 1608 ईस्वी में। कब खोला? 1608 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब खोला? 1608 ईस्वी में। कहां खोला? गुजरात के सूरत में। कहां खोला? गुजरात के सूरत में। तारिए आप लोग। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? 1608 ईस्वी में, गुजरात के सूरत में। चलिए हो गया। आगे देखिए। अंग्रेजों ने पहला कारखाना गुजरात के सूरत में खोला था, और दूसरा अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना कब खोला? बताइए कब खोला?
1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम याद करने का तरीका मुसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में, आंध्र देश के मुसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश 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 के मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना गुजरात के सूरत में 1608 ईस्वी में खोला था, और अंग्रेजों ने अपना दूसरी कारखाना कहां खोला था? आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में। चलिए हो गया। आगे देखिए, अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट के किस स्थान पर अपना पहला व्यापारी कारखाना खोला था? किस स्थान पर अपना पहला व्यापारी कारखाना खोला था? किस स्थान पर अपना पहला व्यापारी कारखाना खोला था? पहला कारखाना खोला था, या व्यापारी लिख सकते हैं, व्यापारिक कारखाना खोला था। ओडिशा के बालासोर में कब? 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी ओडिशा के बालासोर में, ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में, ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में, ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में, अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना कब खोला? 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट के किस स्थान पर अपना पहला व्यापारी कारखाना खोला था? ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में, ओडिशा के बालासोर में 1633 ईस्वी में। चलिए हो गया, आगे देखिए। देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कब खोला? अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कब खोला? 1651 ईस्वी में। कब खोला? 1651 ईस्वी में। हाँ, कब खोला? कहाँ खोला था? हुगली में, हुगली। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? 1651 ईस्वी में, हुगली में। कारखाना उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, अपना इस पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना कब खोला था? 1651 ईस्वी में, हुगली में।
अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट के किस स्थान पर अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला था? ओडिशा के बालेश्वर में 1633 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने बंगाल में पहला कारखाना का खोला 1651 ईस्वी में हुगली में। हो गया यहां तक? आगे देखिए, अंग्रेजों ने बिहार के पटना के आलमगंज में अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब खोला था? आलमगंज में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कब किया था? कब किया था बताइए? अंग्रेजों ने बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कब किया था? आप लोग बता सकते हैं कि अंग्रेजों ने बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कब किया था? 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में बताइए। 1620 ईस्वी में। सोलह सौ बीस ईस्वी में ये हो गया, ये लिखा गया। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट के किस स्थान पर अपना पहला व्यापारी कारखाना खोला था? ओडिशा के बालेश्वर में 1633 ईस्वी में। किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना दूसरा कारखाना कब खोला था? 1651 ईस्वी में हुगली में। किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं। अंग्रेजों ने बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास कब किया था? 1620 ईस्वी में। किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। अंग्रेजों ने किसके समय पटना में व्यापारी कोठी खोला? बताइए आप लोग। अंग्रेजों ने किसके समय पटना व्यापारी कोठी खोला? शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां। अंग्रेजों ने किसके समय पटना में व्यापारी कोठी खोला? मुगल बादशाह शाहजहां। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास करके 1651 ईस्वी हुगली में। अंग्रेजों ने बिहार के पटना के आलमगंज में खोलने का प्रयास कब किया था? 1620 ईस्वी में। ठीक है। और अंग्रेजों ने किसके समय पटना में व्यापारी कोठी खोलने का प्रयास किया था? शाहजहां। आप लोग का क्लास यहीं पे क्या हुआ? लास्ट हुआ। और आगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। उसके बारे में हम अगला टॉपिक पढ़े थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आपका जो जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छूटा हुआ होगा उसके बारे में करेंगे। फिर इस चैप्टर आपका क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जहां तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पढ़ाई करें, जो लोग पढ़ाई नहीं करें, वो लोग आके यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नवनी क्लासेस से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।